बताइए। ये देखो, इनको आप जानते हो, बीजेपी के मिनिस्टर हैं। बहुत अच्छे से। इनको मैं ऐसे उंगली करके डांट रही हूँ। इनको मैंने कहा सो पता इन्होंने नहीं किया। दोनों हाथ जोड़े, सबसे नालायक आदमी दोनों हाथ जोड़ के खड़ा है और इसका पेशाब निकल जाता है अगर मैं इसको 2 मिनट और डांट देती। तो ये मेरी ही फोटो है और मैं इसको उंगली करके डरा रही हूँ। पूरी की पूरी भाजपा की पोल खुल चुकी है और सबसे ऊपर जिनका नाम है उसके बारे में बोला जाता है ये भारतीय के भेष में अमेरिकी जासूस है। विजय माल्या से भी बड़ा अय्याश कौन हो सकता है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी। ये मैं नहीं कह रहा, ये मधु पूर्णिमा जी ने कहा है इस पोस्ट, जो कि एक पत्रकार हैं और मोदी जी के बहुत करीब रहते हैं। इन्होंने मोदी जी की बायोग्राफी मोदी नामा, मोदी मुस्लिम मीडिया किताब लिखी। इतने अच्छे रिलेशंस थे मोदी जी के साथ कि मोदी जी 2014 का इलेक्शन जीतते ही इनके साथ इंटरव्यू देने के लिए मगन हो जाता है। तो यूं मैं ऐसे नहीं पढ़ता, पूरा पेज ऐसे। ये किताब लिखकर खुद नहीं मैं गिफ्ट कर पाई, बिना साइन करे मोदी जी के चहीते आईएएस ऑफिसर भरत लाल के हाथ भिजवानी पड़ी। मगर ऐसी क्या करने की नौबत आ गई? आगे लिखते हैं पोस्ट में, 2014 में वो लेक्चर्स के लिए अमेरिका गई और वहां मोदी जी के बहुत मटर गश्तियां उन्हें पता लगी। यहाँ तक कि ऐसे बहुत से एमएलए एमपी इसीलिए हैं क्योंकि मोदी जी के साथ इंटीमेसी करने का मतलब लाइक स्मृति ईरानी के बारे में भी इन्होंने बोला, जो एजुकेशन मिनिस्टर बनी है 12वीं पास। और हैरानी के बाद ये खुद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो भाजपा के एमपी 2022 तक रहे हैं, उन्होंने मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो एमपी बने हैं। वो जाकर सोना पड़ा उनके साथ, मोदी के साथ एक मिनिस्टर बने हैं सोकर। मधु जी ने पोस्ट में ये भी लिखा है कि गुजरात के कई लोगों ने मोदी जी की गिरी हुई हरकतों के बारे में बताया, जिससे वो डिप्रेशन में चली गई। वो सारे फंक्शंस जहां आना होता था मोदी जी को, वहां इन्होंने जाने से अवॉइड किया। हरप्रीत पुरी, जयशंकर जैसे लोगों ने तो मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे ना, तब अपनी स्पेशल सर्विसेज अरेंज करवाते थे, इसलिए तो आज डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि अगर मोदी जी ने भारत के लिए कुछ किया होता ना, तो मैं ये शायद से सब चीजें इग्नोर कर देती, मगर भारत को ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू समाज को कुचल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। कठुआ कांड में हिंदुओं के साथ क्या बदसलूकी करी, ये साफ होता है कि एक CIA एजेंट है जिन्होंने हिंदुओं को सफाया करने के लिए बुलाया गया। और वैसे भी जो लंगोट के ढीले होते हैं ना, वो घूसखोरों के मुकाबले और आसानी से दुश्मन से ब्लैकमेल हो जाते हैं, ये भी इन्होंने कहा। आगे और सबूत देने का वादा किया है मधु जी ने, जिससे साबित हो जाए कि प्रधानमंत्री मोदी PM बनने से पहले से ब्लैकमेल हो रहे हैं। मगर मेरा एक ही सवाल है मधु जी से, ये 2014 से चुप क्यों है? 12 साल लग गए इनको जागने के लिए। वैसे भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हमारे मोदी जी, ये सब तो नेहरू जी की चाल है। क्यों?